हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वीस्ट फिटनेस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शमीर खान, जो कि एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन ट्रेनर और एक रेसलर है। ये आजकल बहुत क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं, हालांकि मैं इनका एक सब्सक्राइबर हूँ। इनसे मैं भी आज कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, जो इनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। तो मैं समीर भाई से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो समीर भाई, क्या आप रेडी हैं क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल इरफान भाई, रेडी हूँ। आप पूछिए, जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर मैं। तो समीर भाई, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और लिख के तैयार करके लाया हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा। लिख के लाए हैं। तो जैसे कि आप सभी देखते हैं ना कि आजकल जिम तो एक ट्रेंड बन चुका है बिल्कुल। और बहुत सारे निगेटिविटी भी फैल चुकी हैं। तो उसी को दूर करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए मैंने समीर भाई एक क्वेश्चन बनाया है, आप उसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन समीर भाई कुछ ऐसा है कि जिम अगर कोई नया लड़का स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो न्यू लड़कों के लिए आप पूछ रहे हैं ना? जी समीर भाई। तो नए लड़कों के लिए तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो उनको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस कैसा कि पहले जैसे वो जिम गए, आप लड़के आजकल जैसे बहुत जल्दी जिम जाते हैं नए, तो एकदम से वो उनका दिमाग काम नहीं करता। हाँ, ट्रेंड बन गया, रील्स फैल गए, रील्स फैल के बॉडी बाइसेप्स चाहिए सबको, सबको चाहिए। तो एकदम वो क्या होता है, कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। वो किसी को देखते हैं, बोलते हैं कि यार इसके जैसा बॉडी बन जाए, इसके जैसे। देखा किसी को कि नहीं, बस हाँ, ऐसी बॉडी बनाना भाई, कल से मैं जिम ज्वाइन। बिल्कुल। अब वो ये नहीं देखते हैं कि वो जिसको देख रहा है वो उसको वो कितना पुराना बंदा है। अगर किसी की कॉपी कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कि नया कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है जिम, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिम में जाने से पहले क्या चीजें उसको समझदारी रखनी चाहिए? तो नए लड़कों के लिए मैं, आप लोग अगर नए हो तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहली चीज़ तो किसी को देखो नहीं कि किसी के देख के बॉडी बनाना है। आपको अपनी बॉडी बनाना है। किसी को आप देखोगे वो कितना पुराना हो गया है ना। और ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, मतलब कि देख के किसी का वेट उठा रहे हैं। अगर कोई 25-30 किलो वजन चला रहा है तो आप भी चला रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, मैंने आजकल समीर भाई देखा है कि उसने देखा कि उसने 30 किलो का मैं भी चलाऊंगा। हाँ, 30 दिन नहीं हुए जाते हुए, हमें भी 30 केजी का उठाना है। भले वो बैकबोन में हमारे फ्रैक्चर्स हो जाए, चला जाए, हाँ, पोजीशन खराब हो जाए, वो चलेगा, लेकिन वेट उठाएंगे भाई। पोजीशन जा नहीं रही, लेकिन हमें हैवी वेट लिफ्टिंग करना है, क्योंकि सामने वाले ने किया तो ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया, हमें भी करना है, ऐसा बना है। तो नए लोगों के लिए यही बोलूंगा कि आप लोग एक प्रॉपर डाइट लो अच्छी, और एक अच्छा वर्कआउट करो। किसी को देखो नहीं, किसी के देख के नहीं करना है। आप अपना जाओ, 1 घंटा जिम में दो, अच्छे से उतना वेट उठाओ, क्योंकि आप नए हो, जितना आपसे बन सकता है उतना ही वेट उठाओ। उसके बाद दैट्स इट, आपका बेस्ट है। बस इसमें आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। समीर भाई ने जैसे कि आपको बता दिया, ये स्पेशली क्या है ना कि समीर भाई एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और अच्छी खासी एजुकेशन में नॉलेज भी है उससे रिलेटेड। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लाए जाएं जिनका आप बखूबी ध्यान रखें। जिनमें अगर आप नए हैं तो भाई ने जो बातें कुछ बताई, कुछ चीज़ों को याद रखें और किसी के ईगो पे मत जाएं। और एकदम से नए जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जिम ज्वाइन करें। और सारी चीज़ें क्या है ना, आप जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो भाई से आप पूछ भी सकते। भाई दूसरा क्वेश्चन लेंगे, पहले आप कॉफ़ी लीजिए। अरे कॉफ़ी पीते पीते बातें भी होंगी। जी जी। तो समीर भाई, एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा समीर भाई, आजकल एक अफवाह फैली हुई है, आपने भी देखा है कि बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, जिम में ख़त्म हो गए, हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए। तो कई लोगों का यही मानना है कि ये केवल और केवल जिम के कारण होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था भाई कि हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, क्या वो जिम के कारण से आ रहे हैं या कुछ अनदर? ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आप हर कुछ दिन में देखोगे एक रील या आपको उसके माध्यम से पता चलता है कि ये हार्ट अटैक से डेथ हो गई, इस एक्टर की हो गई, इस बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, बहुत। तो उसका क्या होता है, कई लोग ब्लेम पेरेंट्स वगैरह डाल रहे हैं कि जिम से हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो सब बॉडी बिल्डर टाइप थे, जिम फ्रीक थे, उनकी जो है वो डेथ हुई। तो लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें
तो ये इससे कनेक्टेड नहीं है उसका। जैसे कि सिद्धार्थ सर खत्म बिल्कुल हो गए थे जी, Big Boss में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके ऊपर भी कई लोगों ने, एक जॉय करके बॉडी बिल्डर था, वो भी खत्म हुआ था हार्ट अटैक से। एक्टर आपके साउथ के खत्म हुए, वो भी, हाँ। राजकुमार सर थे शायद, आई थिंक, हाँ ऐसे ही कुछ था वो। फेमस एक्टर थे, तो वो भी खत्म हुए, तो कई लोगों ने उसका भी blame तो अब किया। हाँ, अब क्या हो रहा है कि टारगेट सीधा जिम को, कि जिम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप इतनी फिट रह रहे हो तो फिर क्यों हार्ट अटैक आ रहा है। जी जी भाई। लेकिन उसका रीज़न उससे नहीं है कनेक्टेड, मैं आपको बताऊंगा, वो अलग है। अलग वो कैसे है, देखो हार्ट अटैक आपको कैसे आता है, कि हार्ट अटैक आपको तब आता है, देखिए आप जब जिम करते हैं तो अपन को मेहनत पड़ती है, मेहनत जाए तो हार्ट बीट आपकी तेज होगी, हाँ आपकी हार्ट बीट तेज होगी। तो जिसको अगर पहले से कोई हार्ट की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की लो होता है या बढ़ता है उसका, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअल भाई क्या है कि मैंने थोड़ा सा नॉलेज ली थी कि जो बॉडी के अंदर जो अपने धमनियां होती हैं, हालांकि जो भी अपने सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं तो उनको भी नॉलेज हो या ना हो, लेकिन नहीं है तो मैं बता दूं कि जो धमनियां होती हैं भाई, उसमें बताते हैं कि फैट इंक्रीज कर जाता हाँ है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा अपना हार्ट होता है जो, उसके ऊपर एक लेयर होती है, तो जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाँ बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए बॉडी में, तो वो क्या करता है, हार्ट के बाहर पे एक लेयर जमा देता है मोटी। तो जो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई करता है ना, वो बनता है, स्लो हो जाता है फिर वो, और अपना हार्ट ब्लड से ही चलता है पूरा। अगर उसमें ब्लड जरा सा भी नहीं पहुंचेगा या ब्लड रुक गया जाना, तो बस आपको हार्ट अटैक आएगा। तो अगर आपका डाइट में ऐसी कोई चीज़ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है, या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा है, तो वो क्या करेगा, आपका एक परत जैसी खड़ी कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि आजकल जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे मेन रीजन है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बाहर की चीजें आप देखोगे ना, फास्ट फूड, जो जंक फूड, वो सब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। स्पेशली जो चाइनीज फूड्स वगैरह, हाँ चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पाइन ऑयल वगैरह, जो सब नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ग्रोथ कर रहे हैं भाई, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट का रीजन बनेगा। जिम में थोप दिया गया कि वो जिम के कारण गया, जो जाता है उससे तो हार्ट अटैक। तो इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, सब पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि अगर आप जिम से रिलेट कर रहे हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई हार्ट इशू है, हार्ट की बीमारी है, और आप जिम कर रहे हो, तो आप उतना ही करें कि आप बिल्कुल लाइट वेट से वर्कआउट करें, कि आपका हार्ट बीट तेज ना हो। मतलब हल्का वेट चलाया, आप चले गए, ज्यादा हैवी वेट जो हाँ, रहा है उसके साथ हार्ट बीट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, तो वो हार्ट अटैक का ब्रेक डाउन करेगा मसल उसके धमनियों के अंदर, बिल्कुल, तो वो हार्ट अटैक। अगर जरा सा भी आपका ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ मैंने वही चीज मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी कि जिम जा रहे हो हार्ट अटैक हो जाता, तो मैंने कहा कि आज समीर भाई से भी कुछ क्वेश्चन कर लिए। इसका एक और रीजन होता है ना, कि जैसे जिम करके अपन आए, अपना हार्ट एकदम तेज धक धक हो रहा है, और लड़के क्या करते हैं, बिल्कुल करके आए, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं, ठंडा पानी पी लिया, प्रोटीन शेक पी लिया ऊपर से, तो वो कहीं ना कहीं जब जाके वो कनेक्टेड होगा आपकी दोनों चीजों से, तो वो आपका हार्ट अटैक होगा। क्योंकि आप ऐसा भी कहना चाहेंगे कि भाई जो एथलीट्स वगैरह जैसे रनिंग करते हैं, जैसे कि हमारे फौज की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रनिंग होती है, तो देखा होगा आपने एकदम से रनिंग करके आते हैं तो सडनली पानी नहीं पीते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन, हाँ एक रीजन है कि बॉडी सीखना चाहिए बिल्कुल, कि आपने हमारे बड़ों से सुना होगा, घर पे बोलते हैं कि भाई धूप से आए एकदम से पानी नहीं पियो, वो इसलिए भी एक एथलीट और जिम्नास्टिक्स, हाँ वो इसलिए बोलते हैं कि आप जब तक आपका हार्ट बीट जो हो रहा है वो नॉर्मल, जब सांस ना आ जाए आपकी, तब आप कोई ठंडी चीज या पीने वाली पिए, तब बैठ जाए, एकदम से पिएंगे दिक्कत होगी। मेरे साथ भी भाई एक एग्जाम पे हुआ था, मेरे को भी बहुत तेज प्यास लगी थी, तो मेरे को भी मना कर दिया था, वो होता है। कहीं ना कहीं ये रीजन है, जिम्नास्टिक्स एथलेटिक्स लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे में बिल्कुल रेट करता है। हाँ तो यही है कि आप लोग थोड़ा सा आराम से करो, जिम का कोई इससे लेना देना नहीं है हार्ट अटैक से, बस आपको समझ के चलना है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मैं जिम कर सकता हूँ या नहीं, और कर रहे हो तो लाइट करो, और बाहर की चीज़ों को आप बंद कर दो, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया वो कंट्रोल में रहे। हाँ कहीं ना कहीं अगर जैसे आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो आप सर्टिफाइड समीर भाई से कनेक्टेड होंगे, अगर आप चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कनेक्टेड, और नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और समीर भाई से आप कनेक्टेड रहें और इनसे आप जानकारी ले सकते हैं, और एक बहुत अच्छा अनुभव है भाई को, और आप जुड़ेंगे चैनल से तो सारी जानकारी भी आपको मिलेगी, सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर रखे हैं, आप न्यूट्रिशियन भी हैं, और आप इनसे डाइट प्लान भी जान सकते हैं। तो समीर भाई अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी। तो समीर भाई से अगला क्वेश्चन ये है कि समीर भाई आजकल जो सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड जैसे कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जिनमें, तो सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है, क्या सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड एक ही चीज है? इसका तो यही बोलूंगा, नहीं बिल्कुल आप बोल सकते हो कि जमीन और आसमान का अंतर है।
मतलब सप्लीमेंट हमारे जमीन है और एस्ट्रोइड आसमान है। वो इसलिए क्योंकि और ये मतलब आपको कहने का जो एस्ट्रोइड्स वगैरह यूज करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा तेज बनती है। उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। सप्लीमेंट जो है हमारे लड़के पीते हैं, प्रोटीन गेनर्स, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट वगैरह, ये नॉर्मल है, इनको फूड सप्लीमेंट बोला जाता है। ये बनते भी हैं, प्रोटीन वगैरह हमारे दूध से ही बनते हैं। मतलब जो सप्लीमेंट है वो आपके खाने की चीज से ही बनेंगे। और जो एस्ट्रॉइड होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल ली जाती है। या तो आप टेबलेट की फॉर्म में ले लो या इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है। लोग इंजेक्शन लगाते हैं, नसों में लगते हैं, पेट में लगते हैं, पीछे भी में लगते हैं। ऐसा एस्ट्रॉइड मेरे ख्याल से नुकसान बिल्कुल है। और अगर बस इतना कंफ्यूजन है, जो लोग इसको कंपेयर करते हैं कि सप्लीमेंट एस्ट्रॉइड दोनों एक है, वो गलत है भाई। आप अलग अलग रखें। सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ है 100%, और एस्ट्रॉइड मैं नहीं प्रमोट करूंगा बिल्कुल कि मतलब लेने वाली चीज है। आजकल की जो एस्टेरॉइड है और सप्लीमेंट है, दोनों एक अलग पहलू है और उनको आपको बहुत और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आजकल जो फेक सप्लीमेंट मार्केट में चल रहे हैं, वो जिस सस्ते वाले बन रहे हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें वो स्टेरॉइड मिला रहे हैं। ऑनलाइन जो साइट्स वगैरह, हाँ 8-8 साल, नाम नहीं लेंगे अपन। तो नए नए लड़कों ने जिम ज्वाइन किया तो ले लिया प्रोटीन, मतलब एक जो ऑन का, जैसे ऑन का नहीं आता भाई, तो वो महंगा काफी पड़ता है, महंगा। लेकिन लड़कों ने देखा वही सेम क्वांटिटी पे उनको 1000-2000 का मिल गया भाई, ले लिया। कहीं ना कहीं ये भी नुकसान है। वो उसमें स्टेरॉइड मिलाते हैं और नाम उसको प्रोटीन का देते हैं। जो पाउडर रहता है उसमें स्टेरॉइड की वो जो है वो मात्रा मिलाते हैं, नाम उसको प्रोटीन का देते हैं। फेक प्रोडक्ट्स वगैरह है, जैसे मैंने भाई साइडों में देखा, उसमें कमेंट के रिव्यू वगैरह में लिखा रहता है कि मेरा लीवर डैमेज हो गया, मेरा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये फेक सप्लीमेंट। आप अगर ओरिजिनल सप्लीमेंट लेंगे, आप लोग देख रहे हो, अगर ओरिजिनल लोगे तो आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं खुद 5-6 साल से पी रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चेकअप भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर आप नकली लोगे लोकल, तो एक ही डब्बे में आपका काम हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि आजकल जो फेक प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रोटीन लेना है, कोई भी सप्लीमेंट लेना, मैं एस्टेरॉइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप भाई से जरूर कंसल्ट करें। या अगर आप जिस भी जिम पर जाते हो, जो भी आपका ट्रेनर हो, और उस ट्रेनर से पूछ के ही ज्वाइन, पूरी गारंटी के साथ लें। प्रोटीन सप्लीमेंट लेना तो आप थोड़ा सा सोच समझकर विचार करें कि ओरिजिनल है, नॉलेज लेकर कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। ओरिजिनल प्रोडक्ट यानी कि ओरिजिनल सप्लीमेंट को ही यूज करें, फेक सप्लीमेंट्स का यूज बिल्कुल ना करें। सस्ते के चक्कर, आप थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है जी, समझिए आप। तो सप्लीमेंट एस्टेरॉइड के बारे में, और ये भाई अलग होता है, इनको अलग, स्टेरॉइड को अलग रखो, सप्लीमेंट को अलग रखो। स्टेरॉइड कभी प्रमोट नहीं करता है कोई। एथलीट रहते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, वो लेते हैं क्योंकि उनका वो कैरियर है, उनका काम है, उससे पैसा कमा रहे हैं। और हम यहाँ पर कैरियर की बात भाई करने के लिए बाद में क्वेश्चन, बाद में यहाँ पर फिटनेस की बात हो रही है, तो स्टेरॉइड कहीं नहीं प्रमोट होगी आप, और इनको अलग अलग रखो आप। थैंक यू भाई। ये सप्लीमेंट और स्टेरॉइड आपने बताया भाई। ये क्वेश्चन और है भाई, काफी सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आज मैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आजकल उठ रहा है भाई, आपने देखा हो नए नए लड़की, मैं रील्स की के बारे में रील्स, थोड़ा सा रील्स में किसी की बॉडी देख ली तो बस बॉडी बनाना, बट 10th पास करके हमें भाई जिम ज्वाइन करना, 12th के बाद जिम ज्वाइन करना, 1 महीने में बॉडी बना लेना, 6 महीने में बॉडी बना लेना। तो भैया ये आप बताइए मुझे कि जो नए नए बच्चे जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके कुछ के पेरेंट्स आजकल देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स खत्म हो गए, तो कई लोगों डर जाते हैं पेरेंट्स कि नहीं भेजेंगे जिम। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को सजेस्ट करें या ना करें? देखिए, पेरेंट्स के लिए, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स, तो आप ध्यान से सुने। और अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप लड़के देख रहे हो, तो अपने पेरेंट्स को दिखाओ इतनी क्लिप कि जिम आप भेजें, क्योंकि जिम हम जाते हैं सिर्फ फिट रहने के लिए। और जिम कोई चीज़ अगर आपको फिट कर रही है तो कभी नुकसान नहीं देगी आपको, हार्म नहीं होगी कभी आपके लिए। अगर आप उनका देख रहे हो कि वो लोग इस तरीके से, मतलब उनकी डेथ हो गई या वो, तो वो एक अलग चीज़ थी, वो इंटरनली क्या क्या यूज़ कर रहे थे वो अपन को नहीं पता। लेकिन अगर आप नॉर्मल जिम, एक अच्छी डाइट करोगे तो हमेशा आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मतलब आपको कहने का मतलब कि जिम से ज्यादा डाइट फॉलो करना, हाँ बिल्कुल डाइट पे ध्यान देना, डाइट, क्योंकि हम जिम में 1-2 घंटे रहते हैं, बाकी घर पे हम 22 घंटे रहते हैं, तो वो डाइट पे खेले। भाई जो नए बच्चे हैं या नए लड़के हैं, तो उनके लिए डाइट प्लान के लिए क्या बोलेंगे आप? डाइट प्लान के लिए तो यही बोलूंगा कि आप डाइट प्लान अपना एक सेट करके रखो कि अगर आपको 11 बजे या 2 बजे ये चीज खाना है, तो पर डे आपको उसी टाइम पे वो चीज खाना है, तो वो फायदा देगी। मतलब घर की चीजें यूज करो, हाँ, शुरुआती तौर घर की ही करो, घर की चीजें, और कुछ नहीं। आहार है घर, हाँ, आपके घर पे ही है, रोटी चावल,
पनीर है, अंडे, दूध, केला, दही। टाइम रूटीन पे लेते जाए, हाँ, टाइम बस आप इन चीजों को सेट कर लो, सेट कर कि लीजिए, आपको टाइम टेबल पे खाते टाइम जाइए। टेबल से कोई भी चीज करोगे आपको बेनिफिट ये मिलेगा। नहीं है कि नए लड़के आजकल 10 बजे सो के जागे, अरे 12 बजे सोकर जागे, रात को 3 बजे सो रहे हैं। वो तो फिर टाइम टेबल खराब है। तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप बच्चों को अपने जिम भेजें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी फिटनेस की लाइन है, फिट रहेंगे हमेशा। बस लोकल चीजों से और गलत चीजें जो बॉडी में खाई जाती है उनसे बचा के रखो, बाकी आप सेफ हो। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि बच्चा अगर नया जिम ज्वाइन करता है तो फालतू की चीजों पे हाँ, अवॉइड कर दी जाए, फालतू की उसको, चीजों और आप भी थोड़ा ध्यान रखें फालतू की चीजें और खाने स्वयं से। आप खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी बॉडी को तो बिगाड़ना नहीं चाहोगे ना। आप खुद भी सोचो कि मुझे फालतू कुछ नहीं लेना है। तो भैया लोग, जो भी नए लोग देख रहे हैं और रील्स बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भाई रील्स के चक्कर में कुछ कर मत बैठना बॉडी में अंदर। आजकल देखा भाई, वो दिखाते नहीं है कि 2 महीने में बॉडी बन गई, 3 महीने में रिजल्ट हाँ, आ हाँ, गया। तेरे तो भाई का क्या बाइसेप्स। हाँ, 2 महीने में, 3 महीने में। वो गाना भी एक बहुत चला है, इंतकाम देखेगी। तो मेरे कहने का मतलब भाई, तो वो भाई इंतकाम के चक्कर में बहुत बस ठीक है, आपकी लाइफ को काफी नुकसान हो सकता है। तो भाई अगला पूछूं कुछ? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई जो भी देख रहे हो चैनल को, तो इस चीज को ध्यान रखें और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई कि जिम में मेरे हिसाब से 2 ट्रेनर होते हैं। एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन होता है, वेल एजुकेटेड होता है, बाकायदा डिग्री डिप्लोमा लेके आता है। और आजकल आपने ये भी देखा होगा कि किसी ने 2 महीने 3 महीने में या 2 साल में 3 साल में जिम जाके बढ़िया जबरदस्त बॉडी बना ली, मसल्स बाइसेप्स आ गए उसके, तो उसने जाके जिम खोल लिया। तो 2 तरीके की जिम भाई खोलते हैं। एक सर्टिफाइड ट्रेनर होता है, पढ़ा लिखा, जिसके बाद सर्टिफिकेट होते हैं, एजुकेशन होती है, सारी नॉलेज होती है। और एक वो होता है जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, जिसको पर्सनली केवल एक्सपीरियंस होता है, 4 साल 3 साल में जिम में बॉडी बना के अपना अलग से जिम खोल लेता है। तो मेरे आपसे यही प्रश्न है, तो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि एक नॉर्मल सा इंसान जिसने 2-3 साल बॉडी बनाई और बॉडी दिखने लगी, तो उससे जानकारी लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कि एक न्यूट्रिशन से ज़्यादा? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी की बॉडी से उसकी नॉलेज को जज कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि मैंने शहरों में और जगह पर्सनली कई लोग देखे हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है और वो एक बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने अंडर में। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है, बस सिर्फ नॉलेज है। तो नॉलेज एक अलग चीज है और बॉडी का दिखना एक अलग चीज है। अगर आप ये सोचोगे कि जिस बंदी की बॉडी दिख रही है, देखने के मतलब माध्यम से हम जिसकी इसकी दिख रही है तो ये हमारी भी बनवा देगा, तो वो नहीं है। क्योंकि अब उसने किसी के अंडर में बनाई होगी, किसी को देख के बनाई होगी, वो आपको नहीं बताएगा, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देगा कि भाई एक्सपीरियंस लॉस भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन लॉस आपका कैसा है कि आपको एग्जांपल दूं कि जैसे सपोज उसने ये वाली एक्सरसाइज की, उसका ये एक्सरसाइज करने से बाइसेप्स उसका बना, तो सिर्फ उसको अभी इतनी नॉलेज है कि इससे बनता है, क्योंकि वो सर्टिफाइड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि इस बंदी की बॉडी अलग से बनेगी, मेरी अलग बनेगी, वो सिर्फ वही बता पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य, एक जो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बस अपना ही प्रैक्टिकली करेगा, बस अपना ही बता पाएगा। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, हाँ, और लॉस और भी हो हाँ, सकता है, आप दोनों चीजें संभावना है। बिल्कुल है, आपको लॉस भी जाएगा। अगर आप ऐसे इंसान से लेते हैं ट्रेनिंग जो किताबें पढ़ के आया है, जिसने पूरी पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, तो वो क्या करेगा, वो कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। वो पहले आपको देखेगा और आपको देख के बताएगा कि आपके लिए क्या सही है। मतलब वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जज करके बताएगा कि आपको क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, किस तरीके वो तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ, वो अपनी चीज नहीं बताएगा, मिनट और घंटे के हिसाब से एक्सरसाइज करनी बिल्कुल। चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया गया कि इस इंसान की बॉडी में ये लगेगा, और जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ही दे पाएगा। वो बोलेगा भाई मैंने ये मार के बनाई थी, तुम भी बना लो। हाँ, मतलब कहने का मतलब भाई का कि एक सर्टिफाइड जो ट्रेनर होता है वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराता है, और एक एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होता है, मैं उसके बारे में जज नहीं कर रहा हूँ, केवल बात बता रहा हूँ पर्सनली, जो एक एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होता है वो अपने जिस तरीके से बॉडी को इंक्रीज किया वो सेम आपके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा, अब वो जिससे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है बस, और कहीं ना कहीं लॉसेस भी। बिल्कुल। अब वो चीज आपको उसने अपनी बता दी, उसको तो फायदा की, अब हो सकता है वो आपको फायदा है बेनिफिट ना करे, आपको लॉस कर जाए। अच्छा भाई, ये चीज भी है, जैसे गुरुमान सर को हम देखते हैं, हाँ, वो तो सभी लोग सभी, हम मैं भी करता हूँ, जानते हो, तो देखना भी सर को, तो बहुत अच्छा डाइट प्लान बताते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना लेना चाहिए, तो वो सारी चीजें वो भी एक बिल्कुल, वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, वो हाई लेवल के सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो वो अपनी पढ़ाई की नॉलेज से आपको बताते हैं। अब आप उनको उठा लो,
और जो अदर यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो सर्टिफाइड नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो अब उनमें आपको डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा गुरुमान सर में और उनमें? कहने का तात्पर्य है कि आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर, न्यूट्रिशन, जिसको वेल एजुकेशन और कंप्लीटली नॉलेज हो, आप उसके अंडर में ट्रेनिंग करें, तो आपको बेनिफिट अंडर पे जिम करें, तो वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करवाएगा। और एक एक्सपीरियंस वाला, अब वो पता नहीं आपके क्षेत्र में किस तरीके का नहीं, तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य है वो अपना प्रैक्टिकल सेम आपके ऊपर करेगा, तो उसका रिजल्ट मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। और नहीं मिलता तो भाई कहीं ना कहीं देखते हैं कि एस्टेरॉइड का यूज करा देते, फिर वो करा देते। वो बोलते हैं आके एकदम गुस्से में वीडियो के ट्रेनर से बोलते हैं मेरी बॉडी नहीं बन रही, पता, तो बस वो फिर शॉर्टकट तरीका होते हैं, एक इंजेक्शन ले ले, ये ले ले, लगाया, बस बॉडी ग्रोथ हो गई, करे देखो हुई। फिर उसके बाद भाई देखते हैं हार्ट अटैक, वो फिर तो होगा, क्योंकि देखने को मिलते हैं। भाई स्टेरॉइड आप लेंगे, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम, देखो आपको बैक पे दाने, एक्ने, आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होगा, आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इन फ्यूचर आपको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स। स्टेरॉइड अगर वो देते हैं। तो आपका यही कहना है कि आप अगर एक जो पढ़ लिख के आया है उसके से ट्रेनिंग लेंगे बॉडी बनाने के लिए, तो आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, और एक्सपीरियंस वाले से लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट पे या लॉस पे चले जाओगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन का जो आपने रिप्लाई दिया, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन के अंडर पे ही अपना ट्रेनिंग लें, और एक्सपीरियंस पे भाई आप जाने, अगर आपको बेहतर लगता है तो ज्वाइन करें। लेकिन जो पर्सनली एक्सपीरियंस था वो भाई ने शेयर किया आपके सामने। तो भाई अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, ये मेरे दिमाग पे चल रहा था भाई, मैं आपसे पूछूं ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत से लड़के आजकल जिम जाते हैं, है ना, अच्छी बॉडी भी बना लेते हैं, एक मतलब जुनून हो जाता है जिम में जाते जाते, तो भाई उनके लिए आप पर्सनली एक बात बताइए। जैसे मैं एक टीचर हूँ और बतौर मैं बच्चों को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर पे मेरे दिमाग पे चलता है कि भाई किस लाइन पे जाएं या ना जाएं। तो आप कैरियर से रिलेटेड क्या बताएंगे कि बच्चों का फिटनेस में कैरियर अगर बनाना चाहता है, कोई अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर जो भी बच्चा, देखिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आप एक फिटनेस को अगर आप इतनी सी मुट्ठी में ले रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये एक समंदर है बहुत बड़ा। ये ऐसा है कि पहली चीज, अगर आप इसमें सीरियस हैं कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, तो आपको सर्टिफिकेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा, मतलब तभी बनेगा वगैरह कुछ करना। हाँ, या आपको 2 कोर्स अलग अलग करना पड़ेंगे। आपको सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन फिटनेस की ये अलग करना पड़ेंगे, एंड देन आपको बीएससी न्यूट्रिशन से एक अलग करना पड़ेगा। मतलब एक सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होते हैं न्यूट्रिशन, हाँ, और आपका ग्रेजुएशन आपको न्यूट्रिशन से करना पड़ेगा। हाँ भाई, मैंने ये भी देखा था कि इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ जो करा रहे हैं कोर्स, फ्रॉम न्यूट्रिशन कोर्सेज वगैरह होते हैं, करवा रहे हैं वो लोग। तो वो आपको दोनों कोर्स करना पड़ेंगे। अब इससे लोग सोचेंगे इससे बेनिफिट, देखो आपको मैं बताऊं इससे क्या बेनिफिट। अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक तो आप अपना पर्सनल जिम खोल सकते हो, और दूसरा या तो आप किसी जिम में ट्रेनर लग सकते हो। और आपने आप देखा होगा कि अगर आपको नॉलेज है तो जो हमारे स्पोर्ट्स एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं इंडिया टीम वगैरह के, वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ट्रेनर ही कराते हैं ट्रेनिंग। हाँ, उनको भी मतलब जो वो आपको हायर कर सकते हैं। वो यही लोग रहते हैं जो उनकी फिजिकल, आपने विराट कोहली वगैरह को देखा होगा, वो खुद से नहीं करते, उनके ट्रेनर रहते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स भी भैया, हाँ, आप एक्टर्स रहते हैं, हमारे स्पोर्ट्स एथलीट रहते हैं, वो सब आपको हायर करेंगे, फिर आपके पास ऑफर्स आएंगे। मैंने देखा भी बहुत से, अब क्या सच है क्या झूठ है, मैंने यूट्यूब में जो थोड़ा सा जानकारी ली थी कि कई सारे एक्टर्स हैं जिनके जो ट्रेनर्स वगैरह उनकी 2-3 लाख रुपए। बिल्कुल, वो हाँ, आप खुद सोचिए, आप अगर इतने बड़े एक्टर या स्पोर्ट्स खिलाड़ी को आपको हायर कर रहा है, तो वो इतना पैसे वाले, वो आपको ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लाख में हायर करेंगे, वो आपको 10-10 लाख का पैकेज देते हैं। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको उनकी फिटनेस बनवाना, और आप इजीली बनवा दो, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि बॉडी में क्या चीज की जरूरत, और आपको लॉन्ग टाइम तक वो रखते हैं। अगर आपको उनकी पसंद आई तो वो बोल देंगे भाई तुम मेरे लिए परमानेंट हो, हमेशा रहो, तो आपका कैरियर वहीं सेट हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर फिटनेस में आकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर बेशक बने, बस आपको सर्टिफाइड कोर्सेज वगैरह, बस कोर्स आपको करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन वगैरह भी कुछ यूनिवर्सिटीज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन वगैरह वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको कैरियर बनाना तो एक दिल से, लगन से, जुनून के साथ में आपको इस फील्ड पे आना पड़ेगा, और कैरियर बहुत बड़ा भाई। हर चीज में आप देखें मेहनत लगती है। डॉक्टर बनना है आपको 3-4 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनना है 3-4 साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर आप इसमें 3-4 साल दे दोगे, आप कहीं ना कहीं बाहर सेट हो जाओगे, अगर आप सही से दे दोगे। सही बात है। तो और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, अगर आप ये कोर्सेज वगैरह कर गए
या आप जिम फ्री को, मतलब आप जिम भी करते हो, कोर्सेज भी कर गए, तो आप अपना खुद का करियर बना सकते हो। जैसे आप खुद भी स्पोर्ट्स में जा सकते हो। खुद भी स्पोर्ट्स में हाँ, जैसे आप लाइक आप क्रिकेट में खुद ट्राई करें, आप बॉक्सिंग वगैरह, जैसे मैं रेसलिंग पर्सनली करता हूँ, आप खुद का भी करियर इसमें बना सकते हो। जैसे कि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, भाई ने शायद वीडियो अपनी रेसलिंग की कभी यूट्यूब पे अपलोड इस पे की, नहीं मैंने कई बार बोला इनसे, लेकिन भाई रेसलिंग करते वो आपको इंस्टा पे मिलेगी। इंस्टा पे देखने को मिल जाएगा, भाई के इंस्टाग्राम में जरूर जाके भाई को। तो हाँ, आप अपना खुद का करियर भी बना सकते हो स्पोर्ट्स में। हाँ, रेसलिंग में भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। हाँ, आप रेसलिंग पे जाके आप अपना करियर तो आपका एक तरफ बनेगा, और देन जो वहाँ पे लड़के और जो अदर लोग हैं हॉस्टल में, आप उनको वहाँ ट्रेनिंग दे सकते हो, तो वहाँ से आपका 2 जगह से काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रेसलिंग पे ही चले जाएं, आप इसके थ्रू आप किसी भी स्पोर्ट्स में हाँ, एज अ ट्रेनर भी अगर कर आपने सकते हैं। सर्टिफिकेशन कर लिया तो आपको 4-5 रास्ते दिखेंगे जाने के लिए। काफी सारे रास्ते खुल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी हुआ 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है इंडिया की, बेरोजगारी का दौर चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना एक कैरियर के तौर पे आप चुन सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा भाई ये चीजें, ये बच्चों के मन में उठ भी रहा होगा काफी सारे हाँ, बच्चों के। मैं तो एक बतौर एक टीचर वही उठता है, सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं कैरियर में सवाल उठता ही है बच्चों के। तो अगला प्रश्न भाई ये है कि आजकल जो नए लड़के जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आते ही साथ मैंने भी देखा बहुत से लड़कों को जिम आते ही साथ ज्वाइन किया, भाई क्या सप्लीमेंट ले लें, क्या डाइट ले लें, तो तुरंत आके पूछने लगते हैं। तो भाई क्या आप उनको बताना चाहेंगे? मुझसे पर्सनली पूछते हैं, तो भाई लेने ही लगते हैं, वो बिना पूछे ले लेते। उन्होंने प्रोडक्ट मंगा लिया अपना, बस खुद बताते भी नहीं है, मंगा लिए भाई, हमने प्रोटीन मंगा लिए। तो क्या आप उनको जो बिल्कुल न्यूली ज्वाइन करें या 1 मंथ या 2 मंथ हुए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि सडनली आके उन्हें सप्लीमेंट प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखो, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी एज 17, 18, 19, 20 है तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि इस एज में जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो ऑटोमेटिकली इतना बूस्ट रहते हैं, इतना बढ़ते हैं कि आपको आर्टिफिशियल कोई चीज़ पीने की जरूरत ही नहीं है कि ये मुझे बढ़ाए। मतलब 18-20 साल में हाँ, 20-21 साल तक आपका नेचुरली बॉडी खुद आपको लेके जाएगी। आप डाइट ही लोगे तो डाइट ही आपको ले जाएगी। हार्मोन्स इतनी तेज ग्रोथ करते हैं। हाँ, वो जवानी की उम्र होती है, और उसमें अगर आप लोग उसी टाइम कोई चीज बॉडी को दे दोगे तो आपका क्या होगा, बॉडी उस चीज की हैबिट यानी आदी हो जाएगी। फिर वो छोड़ेंगे आप, आपका मन नहीं लगेगा, आप लेंगे तभी मन लगेगा। हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज आपकी एक बोलते हैं ना हैबिट हो गई, वो हो जाती है। नहीं, अच्छे क्वेश्चन भाई ने बताया। तो इसमें यही बोलूंगा कि जैसे नए लोग, आप एक 20 मतलब 20, 21, 18 साल के जितने भी हो, आप बिल्कुल मत लो। क्योंकि क्या होगा, इतना होता है बॉडी में हमारे, क्या होता है कि अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, नस वगैरह आते हैं, वो कमजोर होती हैं। कमजोर क्योंकि एज कम है तो उतनी उसमें दम नहीं रहती है, और ऊपर से अपन ने सप्लीमेंट या प्रोटीन वगैरह कुछ चीज पिए तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। वो भाई जानते हैं लीवर जो हमारे बॉडी का होता है, हाँ, गंदगी को साफ करता है। सही कह रहे हैं। और ज्यादा गंदगी डालें कितना साफ करेगा, वो आपका पेट खराब होने लगेगा, आपके हाथों में प्रॉब्लम जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है अभी उस चीज को सहने के लिए। जब आप 22, 23, 24, 25 साल के हो जाएंगे तो आपके क्या होता है, हार्मोन्स भी स्लो होते हैं, तब आप वो चीज ले सकते हो, प्रोटीन वगैरह, और आपकी बॉडी क्या होती है, बड़ी लीवर वगैरह आपके मजबूत हो जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट करने में। अगर 1-2 साल ज्वाइन कर लिया जाए, रेगुलरिटी से जिम ज्वाइन कर ली जाए, और फिर उसके बाद अगर कोई यूज करने का इच्छुक है, बहुत से लोग होते हैं कि नहीं यार हमें नहीं। हाँ, तो अगर आपका बजट है तो फिर आप 1-2 साल अगर जिम करते हो तो आप ले सकते हैं, वो भी एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि 4 टाइम झेल रहे हैं, वो तो गलत है फिर। 1 टाइम 2 टाइम आप लें, और शुरू में तो 1-2 साल तक ले ही नहीं, चाहे आपके पास जितना बजट अच्छा हो, कुछ भी हो, 1-2 साल तक आपको ले 1-2 साल बिल्कुल यूज ना करें, खुद बॉडी आपकी बनेगी। व्यक्ति जिम ज्वाइन किया हो और अगर ज्वाइन करने का इच्छुक भी है तो उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूली जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो कृपया करके नए कोई भी बाहर के प्रोडक्ट बिल्कुल यूज ना करें। अपने घर पे जो देसी डाइट प्लान आपको आपके माँ बाप प्रोवाइड कराएं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, एक टाइम टेबल पर यूज करें। और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो मेरे हिसाब से 4 रोटी खाइए, तो ऑटोमेटिक वो रिजल्ट देगी वो सारी चीजें। अच्छा भाई, एक प्रश्न इससे रिलेटिव ही है, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये अचानक से पूछते पूछते दिमाग पे आ गया कि भाई जैसे जिम ज्वाइन किया, आजकल देखते हैं कि आप जगह जगह जिम खोल रहे हैं, अरे ट्रेंड बन चुका है जिम, ट्रेंड है आजकल बहुत बॉडी बनाने का, लेकिन कई जिमों पे तो ट्रेनर ही नहीं है। हाँ, नहीं है, सही कह रहे हैं, ये तो भूल ही गया था, तो कुछ है, कोई है ही नहीं वहाँ। हफ्ते डम्बुली मारे, जैसे भाई अभी एक दिन मैंने देखा था, आपको याद हो जब अपन लोगों ने डिस्कस किया था, वो बोले 1 हफ्ते ही मैं पूरा डम्बुली करता रहता हूँ। हाँ, वो थे, वो पूरे हफ्ते में चेस्ट ही चलाता रहता हूँ। एक ही एक्सरसाइज के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं देखो, ऐसे लोगों के लिए एक चीज बोलूंगा,
आप बोलोगे ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ऐसी सोच रखते हैं वो भाई भूल जाओ, बॉडी बनेगी तुम्हारी। भाई मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने मेरे से बोला भी कि ये तो बहुत कम समय है, मैंने तो 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज की और मैं पूरे हफ्ते बाइसेप चलाता हूँ, फिर पूरे हफ्ते चेस्ट चलाता हूँ, पूरे हफ्ते लेग्स चलाता हूँ। इसमें क्या होता है कि बाइसेप्स अगर आप पूरे हफ्ते चला रहे हो तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा मसल्स है। आप इसको किसी एक्सरसाइज के साथ ही 2 एक्सरसाइज कर लोगे, ये चल जाएगा, आपको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पूरे हफ्ते आप चलाओगे, मसल्स हमारी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है जिम में, ब्रेक डाउन हो रही है, आप डाइट उसको उतनी दे नहीं रहे हो, वो टूट रही है, जुड़ नहीं पा रही, वो टूट टूट के वो इतनी सी बचेगी। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और दिमाग पे आया, जैसे कि जिस जिम पे हम जाते हैं, जो भी देख रहा होगा पहचानने वाला वो पहचान गया होगा हम किस जिम पे जाते हैं। तो भाई वहां पर अपना एक ट्रेनर है, आप जानते हैं, बताओ ना। हाँ, वो भाई 10-10 एक्सरसाइज मारता है, 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करता है, उसको मैं बहुत हैवी वर्कआउट चलाता है। सही कह रहे हैं, उसको मैं पर्सनली समझाता हूँ कि इतनी एक्सरसाइज कोई मतलब ही नहीं है करने का। आप की बॉडी 4 से 5 एक्सरसाइज में ट्रेंड हो गई, चल गई। अब बाकी जो आप 5 चला रहे हो फालतू चला रहे हो, वो कहीं इसका इफेक्ट ही नहीं जाएगा। फालतू चलाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, बस आप अगर मसल्स जितनी बननी थी वो बन चुकी 4-5 एक्सरसाइज में, फालतू आप करेंगे तो ब्रेक होना शुरू हो मसल्स ब्रेक होगी आपकी बॉडी में। अगर उसको ताकत नहीं मिलेगी, वो हड्डियों से ताकत खींचना शुरू करेगी, बोन से आपकी, बोन से, तो फिर बॉडी नहीं ग्रोथ, फिर बॉडी आपकी सूख जाएगी, फिर बोलेंगे दर्द हो रहा बॉडी में, ये हो रहा वो हो रहा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, वगैरह वगैरह होगा, एक्स्ट्रा सब बैक में दर्द होगा, बस उसको होती है। हाँ, ये सही है। तो ये नहीं करो आप लोग, एक एक्सरसाइज को हफ्ते में एक ही बार चलाओ और ज्यादा से ज्यादा 4-5 एक्सरसाइज इनफ है, इतनी बहुत है। ये नहीं कि 20-20 15-15 पसीने में लथपथ होके चला रहे हो तो बॉडी कभी नहीं बनेगी। अच्छा भाई, इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लूं कि जो हैवी वेट का क्या सीन रहता है? बहुत से लोग बहुत हैवी, अरे वो बहुत से लोग भाई, मतलब एक वॉइस मैं फोन में भी देखता हूँ, तो वो पूरा हिले जा रहे हैं, पूरी कमर ब्रेक हो रही, तो कहीं ना कहीं कमर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली होती है। इसके मैं 2 टॉपिक लूंगा, मोबाइल में भी देखता हूँ, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। ये 2 एक्सरसाइजों में सबसे ज्यादा ईगो लिफ्टिंग होती है वेट की, और इसमें सबसे ज्यादा डेडलिफ्ट में होती है। डेडलिफ्ट में मोबाइलों में भी देखता हूँ। देखो, आपकी पूरी बॉडी, एक बोलो जो पिलर है बॉडी का, वो है आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम, बैकबोन पे ही पूरा हमारी बॉडी टिकी है। आपको पता भी 33 हड्डी छोटी उससे गई है, वो क्रैक हो सकती है, वही क्रैक। और आप अगर डेडलिफ्ट में जब वेट उठाते हैं, जिनने देखी होगी, नहीं देखी हो आप देख लेना, डेडलिफ्ट जब हम उठाते हैं तो पूरा प्रेशर हमारी रीढ़ की हड्डी पे जाता है पीछे, पूरा ऐसा हो जाती है वो बॉडी का बैलेंस बिल्कुल आपके बैकबोन से। अब आप 100-200 किलो इतना रीढ़ की हड्डी पे डालोगे और दिक्कत कोई नहीं हो। कभी भी अगर आपकी उसने दिक्कत करी तो आपकी रीढ़ की हड्डी अगर एक बार गई तो डॉक्टर आपको हमेशा के लिए मना कर देगा कि आपको जिम आप नहीं कर सकते, करोगे तो भाई 10 किलो से ज्यादा मत उठाना, फिर आपका 100 किलो 10 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप शुरुआत में अगर अपने ईगो के चक्कर में आप 100 किलो, 120 किलो, 150 किलो वेट उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैकबोन पे इंजरी होने की बिल्कुल होगी। जो आप आज 100 किलो उठा रहे हैं तो उसका 10। और आपको मैं ये बोलूंगा कि वेट इतना उठाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, वेट सिर्फ उठाते हैं पावर लिफ्टर्स होते हैं, तो फिर उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनकी कोचेस अलग होते हैं, उनका वो कैरियर है, उनका डाइट प्लान, उनका सब कुछ अलग होता है। वो ऐसी चीजों को मतलब खाते पीते भी है इतनी हाईली कि वो झेल जाते हैं। अब आपको नॉर्मल फिट रहना है, सिर्फ बॉडी बनाना, और आप 200-200 किलो टांग रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। तो कितना करके जो भी वेट मत उठाओ, तो वेट ज्यादा मत उठाने की, आप इतना उठाएं। अगर आपसे 50 किलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उठ रहा है, बिल्कुल 50 अगर आराम से उठ रहा है तो आप उठाना है 70 तक लगा लो, थोड़ा उठा। अब ये नहीं कि आपसे 50 उठ रहा है आप 150 लगाए हो। हाँ, तो हैवी वेट कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं। आपकी मसल्स नॉर्मल वेट में भी ट्रेंड हो जाएगी, बन जाएगी बॉडी, और हाई उसमें भी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पुट कर लिए। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आजकल जैसे कि भाई आपने देखा कि बहुत से लोगों ने जिम ज्वाइन की और बहुत अच्छी बॉडी बना ली। हमने 1-2 साल 2 साल 3 साल बाद देखा रिजल्ट, एक बढ़िया मस्कुलर बॉडी उन्होंने प्राप्त कर ली। ठीक है भाई, तो मन पे ये प्रश्न मेरे उठा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है किसी के मन पे भी उठाओ, कि जो व्यक्ति पर्सनली हम बाहर से देखते हैं जो इतना अच्छा फिट दिखता है, तो क्या जरूरी है कि वो इंटरनली भी इतना ही अच्छा फिट होगा? जैसे कि लीवर हो गया भाई, किडनी हो गया, आंत हो गया, क्या ये भी इतनी ही अच्छी फिट हो सकती है अंदर से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं सबसे पहले चीज ये बोलूंगा
कि आपकी बाहर की ये जो चेस्ट बाइसेप्स आप दिखा रहे हो, इससे ज़्यादा आपको जरूरी है और आपको ध्यान देना चाहिए आपके अंदर को, इंटरनल ऑर्गन्स को, आपकी गट्स, लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों पे आपको मेनली ध्यान देना है, क्योंकि ये ठीक रहेंगे ना तो ही आप बाहर से ठीक दिखोगे। ये गड़बड़ है, आप बाहर से भी ठीक नहीं दिख बॉडी का पाओगे। बैलेंस हमारे कहीं ना कहीं लीवर, किडनी, आंत पूरा बैलेंस आप लोग अगर जो भी इतना हैवी खाते हो वो सीधा जाता है आपके लीवर और गट्स पे, यानी आंतों पे, दो चीजों पे प्यूरिफाई करते हैं, उनको लोड पड़ता है। अनप्योर कहने का मतलब जो भी अनप्योर मटेरियल है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो हमारे घरों में सुबह सुबह एक कचड़े वाली गाड़ी आती है, हाँ आती है, जब ज्यादा उसमें कचड़ा हो जाता तो कहीं ना कहीं बाहर गिरने गिरने तो उससे मेरे ख्याल से आपके कहने का तात्पर्य यही है कि ज्यादा बॉडी में कचरा लेके जाएंगे तो लीवर कहीं ना कहीं उसको बाहर फेंकेगा, बिल्कुल फेंकेगा, है ना, बाहर फेंकेगा। तो भाई मैंने जो मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ा हुआ है बुक पे कि बॉडी पे जो एक्स्ट्रा पार्ट हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैट के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में एकत्रित होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है ना भाई, बैठे रहना, इसके आगे थोड़ा ऊपर, बस। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके दो टॉपिक मैं कवर करूंगा जी भाई, कि आप लोग जो भी खाते हैं दिन भर में लोग, उसको आप हमेशा गैप दे दे के खाएं। कहने का मतलब है मेरे कि जैसे आपने सपोज 9 बजे सुबह कुछ खाया, आप अपनी लीवर और आंतों को टाइम दें कि वो उस चीज को पचा सके, तो कम से कम 2 घंटे का टाइम दें, फिर आप 11 के बाद खाएं। ऐसा नहीं कि आपने 9 बजे कुछ खाया, 9:30 पे फिर पीछे से खा लिया, तो मतलब वो एक टाइम रूटीन पे हमें डाइट को फॉलो करना, गैप दे देके। और सबसे मेन एक अच्छी चीज कि आप अगर ऐसा कुछ मतलब ज्यादा खाते हैं या जिम फ्रीक है, जिम करते हैं, तो हर 6 महीने में आप अपना एक टेस्ट करवा सकते हैं, बॉडी चेकअप। कोई महंगा नहीं होता, आप जब इतने पैसे इसमें खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा आपका 1000 से 1500 के समथिंग होगा। आपका सब कुछ उसमें निकल के आ जाएगा कि आपकी लीवर कैसे है, खून कितना है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मतलब सब कुछ आपका आ जाएगा उसमें। तो आप सेटिस्फेक्शन आपको अपने आप हो जाएगी कि हम अंदर से ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो एक चेकअप के लिए बोलूंगा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं भाई ने जो बात बोली आपसे कि अगर आप पर्सनली अगर जिम ज्वाइन करे हुए हैं और जिम जाते हैं तो आप 6 महीने में, साल भर में अपना बॉडी का एक कंप्लीट रूटीन चेकअप जरूर करें। अगर आपके साल भर में 1-1.5 रुपए लग रहे हैं तो मैं बोलूँ कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर को जाके 1000, 2000, 3000 दे आते हैं, उससे ज्यादा तक खर्च कर देते हैं और उससे आपकी बॉडी को भी नुकसान वगैरह। ये चीज मैं पर्सनली करता हूँ, हर 6 महीने में मैं अपना चेकअप कराता हूँ, रिपोर्ट मिलती है, अगर सब कुछ ओके है तो ठीक, अगर कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी आया, डॉक्टर से जाके मैं मिलता हूँ, डॉक्टर मुझे उसकी दवा देता है, देन ठीक हो जाता हूँ। तो ये चीज आपको बोलूंगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चनों का जवाब मिला हमें भाई से। तो जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति हमें बाहर से कंप्लीटली फिट एंड फाइन दिखता है, तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से ही फिट हो, अंदर से भी फिट हो। कई बार क्या होता है ना भाई कि जो डाइट्स हो गए या एस्टेरॉइड ले लेते हैं, ये तो वो लीवर में दिखने लगती लोगों की नजर में हो जाता है, हाँ बाहर से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। बॉडी के अंदर जो हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, कहीं ना कहीं वो। अब आप देखें कि एक जो बॉडी बिल्डर होता है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी होती है बाहर, मतलब दिखने वाली, और वहीं आप एक अगर बॉक्सर या किसी रेसलर को उठा लें, फाइटर को, वो पतला हो और आप उन दोनों की एक सपोज अगर फाइट कराएं तो वो रेसलर उसको पटक देगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली फिट है और वो जो खा रहा है वो बिल्कुल सेफ खा रहा है। और जो ये है, ये सिर्फ शो की बॉडी होती है, क्यों वो भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनका काम ही शो है। तो भाई कहीं ना कहीं रोमन रेंस की तुलना कर सकते हैं। हाँ भाई, वो फिट भाई बहुत हैवी बोलेंगे उसको। तो हाँ, ये अगला क्वेश्चन और भाई करते हैं आपसे। भाई थके तो नहीं आप? अरे नहीं भाई, आज आपसे हम क्वेश्चन करने आए। आप बहुत सारे जवाब देते हैं यूट्यूब में, बहुत सारी चीजें आप फिटनेस से रिलेटेड बच्चों को, नए जो भी एस्पिरेंट्स वगैरह उनको बताते रहते हैं। और मैं भी एक नया एस्पिरेंट्स हूँ इनका, नया नहीं बोल सकते भाई, बहुत नहीं पुराना हो गया भाई, नया नहीं बोलेंगे, पुराना हो गया। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अगर कोई भी पर्सनली चीज अगर मैं जिम में करता हूँ तो भाई से एक बार जरूर पूछता हूँ। और भाई क्यों नहीं पूछना चाहिए, एजुकेशन, इनको नॉलेज है उस फील्ड पे, और कहीं ना कहीं अगर जो मुझे नॉलेज है तो भाई मुझसे पूछते हैं। तो अगर आप किसी से जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो भाई देखेंगे तो उनको अच्छी भी लगेंगे, जो हेटर्स होंगे उनको बुरी भी लगेगी। तो भाई पर्सनली यही बात है कि अगर एजुकेशन की बात है भाई, अगर किसी को नॉलेज है तो उस चीज की नॉलेज हमें लेने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो आप मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका बंदा आपसे उम्र में छोटा भी है, उसको नॉलेज है, तो देना आप उससे नॉलेज लें, क्योंकि नॉलेज कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कई लोग इसमें शर्म आ जाते हैं, भाई यार मैं एज में बड़ा हूँ, ये मुझे बच्चा क्या नॉलेज देगा, तो ये भी गलत है।
अच्छा भाई, एक चीज भी मैंने फील किया है कि आज के दौर में घर की मुर्गी दाल बराबर, दूध के दौर सुहाना। वो तो है। अपने जो आस पड़ोस के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम आपको देखते हैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर बिल्कुल सुहाना। समझते हैं, तो बिल्कुल। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति अगर इतनी अच्छी नॉलेज रखता है ये चीज, तो आपको जरूर सीखनी चाहिए उनसे। आप दूर दूर से फर्जी का ज्ञान लेते हैं, दूसरों से ज्ञान लेते हैं, क्या तो अपने फायदा? आस पड़ोस से भी ज्ञान लीजिए, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल होगा आपको ही फायदा होगा। और आशा करते हैं कि बात समझ में अगर आपको आई है तो ठीक है, अगर किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। तो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ लोग 4 से 5 साल हो गए जिम जाते हैं, हाँ, है ना, और खूब उन्होंने डाइट भी ली और बॉडी में काफी रुपए खर्च भी किया, लेकिन रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जी, वो ये इस विषय में बहुत आप क्या अच्छा कहेंगे है। भाई कि इतने ये सारे लोग, किस कारण से है? इसके कारण 2-3 होंगे। ऐसे बहुत से लोग मैंने छांटे हैं जो अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे जी। हैं, रोज जिम जा रहे हैं, रोज डाइट भी ले रहे हैं, जी स्टिल उनकी बॉडी ही नहीं बन रही। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला आपका होगा आपकी जेनेटिक को अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपका होगा बॉडी, और तीसरा होगा आपका वर्कआउट। अब जेनेटिक को अगर हम लें तो जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई लोगों के आपने देखा होगा कि उनके बिना जिम के या वो जरा सी भी जिम करते हैं उनके एब्स बन जाते हैं। जी जी जी। वो जेनेटिक है, आप ऊपर वाले ने आपको दिया है, जी। क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है ऊपर वाले ने अलग अलग बनाई है, जी, 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 और अलग अलग ही बनती है बॉडी। तो जेनेटिक ऐसा है, कई लोगों का जेनेटिक ऐसा होता है वो थोड़ा सा भी खाते हैं फैट चढ़ गया, मोटे हो जाते हैं। हाँ भाई, जैसे बहुत से लोगों को देखा एकदम दुबले दुबले से होते हैं, उनको कुछ भी खाए हाँ, बॉडी में लगता कई लोग नहीं है, ऐसे होते कहाँ हैं गया। कि बोलते हैं ना भाई खाता पीता है लगता नहीं है, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो जेनेटिक है। क्योंकि वो कितना भी खाएंगे उनको बहुत स्लो लगेगा, और जो जेनेटिक किसी का मोटे वाला है तो वो कुछ कहते भी हैं कि खाएंगे, हमें हवा भी लगती है, जरा से भी खाए दूध मोटे हो जाते गए। हैं भी तो होता है। उसका रीजन है मेटाबॉलिज्म। एक मेटाबॉलिज्म बॉडी फंक्शन होता है। जी। अगर मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है, वो फास्ट क्या करेगा, आपने कुछ भी खाया वो झट 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 उसको मशीन प्रोग्रेस करके आपकी मसल्स पे लगा दी कि फैट की बजाय। तो वो होता है पतले लड़कों में, उनने कुछ भी खाया उनका सिर्फ मसल्स में लगा तो वो मस्कुलर रहते हैं। जी। और जो मोटे लोग रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो इतना स्लो उनकी मशीन अंदर चलती है कि वो धीरे धीरे कर करके फैट पे फेंक देती। अच्छा, कहने का मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है मेरे ख्याल से छोटी आंत बड़ी आंत, हाँ, वही अंदर पेट में ही होता है। तो जो पतले लोग होते हैं उनका फास्ट, उनका फास्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल्स में लगा देता तुरंत लगाता है, बिल्कुल। हाँ, सेल्स में उनको लगा मौका ही नहीं देता वो कि ये मोटे होने में लगा इनको। और जिनका मतलब स्लो स्लो है, डाइजेस्ट करता है वो एक्स्ट्रा आपको हाँ, फैट के रूप उनका मसल्स में नहीं लगता है। उनकी आप देखना मोटे लोगों की मसल्स बहुत देर में बनती है, पतले बहुत देर में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी बात बताई भाई आपने। बिल्कुल वहां जाके लगता है। तो ये जेनेटिक का रोल है। तो मतलब जो भी पतले लोग हैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बिल्कुल निराश मत हो। और जो अगर आपको ऐसा बोलता है खाता पीता है लगता नहीं है, तो आप उनको यहाँ से सुनो, ऐसे निकालो, वो आपका जेनेटिक अच्छा है। भाई, ये भी देखा है कि जो पतले लोग हैं बहुत फुर्तीले होते हैं, वो जबकि मोटे लोग हाँ, वो मैटर होता है वेट का। भाई वेट उनका 40 50 60 किलो है तो ऊंचा कूद लेते हैं, और जो मोटा आदमी वो 90 किलो 80 90 100 किलो का होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है थोड़ा। आपके कहने का मतलब अपने मोटे लोग तो बढ़िया है ही, पतले लोग भी बिल्कुल टेंशन नहीं हाँ, लेते, पतले लोग वो आप बस अपने आप पे ध्यान दें। और अगर आप पतले लोग मोटा होना चाहते हैं तो उनका एक ही तरीका है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है आप उसको इतना लोड दें कि वो जितना भी मसल्स में लगाए फिर भी खाना आपका अंदर बच जाए। कहने का मतलब जैसे आपकी वो या 2 रोटी आप खा रहे, तो 2 रोटी आपकी लग रही, तो आप उसको 5 दो, वो 5 में से 2 के बदले 3 भी मसल्स में लगाएगा, 2 आपकी, हाँ, 2 आपकी फैट पे फेंकेगा, तो आपकी मसल्स के साथ फिर आप मोटे होगे। ये तरीका भाई, बड़ा अच्छा लगा ये चीज। तो आई थिंक जो भी लास्ट तक अगर वीडियो देखा तो दिल से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा। और अभी भी आपका कोई अभी अगर क्वेश्चन है तो पूछें आप, उससे मैं उस अलग से बता दूंगा कमेंट में। जरूर पूछिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको भी जरूर पूछिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गलत लगी है तो हमें भी सुझाव दें, बिल्कुल। तो अगर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगा उसको तो हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो अगला 10वां क्वेश्चन भाई आपसे रिलेटेड है। अब आप बताएंगे समीर भाई कि आपको लगभग जिम जाते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 5-6 साल। तो समीर भाई, आपने इतने दिन जाके हम लोगों ने देखी है बॉडी, और जो भी देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर भाई की देखिए, फिटनेस जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो भाई कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, कुछ टिप्स दें लोगों को। अच्छा, डाइट प्लान्स के बारे में टिप्स दें, कुछ हमें भी बताएं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बताएं। देखो, मैं पर्सनल एक टिप्स अपनी यही देना चाहूँगा कि मैंने हर प्रकार की बॉडी को बनाया है। मैंने बॉडी बिल्डिंग भी खेला है, तो बॉडी बिल्डिंग की जो बॉडी है वो भी बनाई है, और जो एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी होती है जो मैं अभी करंट टाइम पे चल रहा हूँ वो भी बनाई है। जरूर बोली भाई ने कि भाई ने बहुत सारी
चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीती है मैंने। पड़ोस में भी बहुत सारे फिटनेस के होते नहीं है गेम्स वगैरह वो होते हैं, खेले या हैं मैंने, प्रतियोगिता वगैरह बोल या सकते मैं हैं, मिस्टर तो काफी बुंदेलखंड सारी भी गया था, चीजें- मैंने फिजिक वो जीत के आया था। जी जी जी, तो भाई काफी एक्सपीरियंस है, तो पर्सनली कुछ टिप्स हैं भाई बता पर्सनल दीजिए। टिप्स मैं ये दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग सोच रहे हो जिम नए लोग करने की, तो नए लोग इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि उनको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, सिर्फ डाइट और जिम करना है बस, और नए लोगों को कुछ नहीं करना है। और जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया है जिम करते करते, उनको क्या ध्यान देना है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर लेना है कि जो उनकी बनी बनाई बॉडी को ख़राब कर दे या उनके नुकसान, क्योंकि होता है ना कि 2-3 साल होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता ईगो आने है लगता कि मैं तो कुछ भी खाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं पुराना हो गया, ये आ जाता है। तो वो क्या है, गलत चीज़ें खा लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना। ओवर कॉन्फिडेंस में वेट में भी आ जाते हैं कि अरे मैं तो पुराना हूँ तो 100 किलो उठा लूंगा, ये वो लड़के होता है ऐसा, तो ये गलत है बिल्कुल। सबको नॉर्मल ही चलना है, और नॉर्मल के साथ साथ ये बॉडी है भाई, मैं ये बोलूंगा, ये अगर आपका बनने में 3 साल ले रही है तो ये 3 साल ही लेगी। आप ऐसा, तो अब ये सपोज करें आप एक छोटा सा बच्चा होता है, हम आप हैं, हम आपकी बॉडी ऐसी है, छोटा 5-10 साल का बच्चा है, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको 50 रोटी भी खिला लोगे तो वो हम आपकी जैसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभी एज ऐसी चल रही है और उसका जेनेटिक ऐसे है, वो कितना भी खाएगा वो बच्चा ही रहेगा। तो वैसे ही हम है, अगर हम हैं और हम किसी 40 साल के इंसान को देख रहे हैं कि भाई वो हैवी है और हम अभी 18-20 के हैं, तो हम उसके ऐसे नहीं बन पाएंगे। जब हम उस एज में पहुंचेंगे तब बन पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप देखने, बहुत जरूरी है, बहुत बेहद, क्योंकि आपको किसी को देखना नहीं है, समय का इंतजार करना, समय के अंदर वेट करना है। धीरे 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 आप मेरी इंस्टा खोल के देखेंगे, जो मुझे जुड़े हैं, जिम में कहने का मतलब पेशेंस की बहुत जरूरत पेशेंस की सबसे ज्यादा रोल है। मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा इसका रोल है। आपका पहला है आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी जिम, तीसरा आपका डिसिप्लिन, चौथा आपका बैलेंस, और 5वां आपका बजट। क्योंकि इसमें जो लोग ये वीडियो बनाते हैं ना भाई कि बिना पैसों की बॉडी बन जाएगी, वो मैं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल खराब होती है वीडियो। क्यों? आप खुद बताएं, आप सप्लीमेंट को हटा दें, आप अभी आप डाइट भी अगर ले रहे हैं, दूध, केले, अंडे, आप कुछ भी खाएंगे पैसों से आएगा, तो वो आप उनकी वीडियो पे कैसे यकीन कर लेते हो कि बिना पैसों की बॉडी बनेगी? आप अंडे लेने जाओगे, वो मार्केट वाला आपसे पैसे लेगा। ये हो सकता है कि बजट कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये नहीं जो वीडियो बनाते हैं ना 30 रुपए में बॉडी बना लो, 50 रुपए में बॉडी बना लो, वो गलत है। आपका बजट थोड़ा तो आपका ठीक होना हो कि पर जो जानकारी दे भी रहे हैं तो वो पर्सनली अगर उनका पीछे से जाके देखे तो हो सकता है 10 साल से जिम कर रहे हैं, बिल्कुल 20 साल से आप जो ये आपको नॉलेज देते हैं, जिनको आप देखते हो, मैं तो जानता हूँ पर्सनली, मैं बड़े बड़े लोगों से मिल भी चुका हूँ, उनका बैकग्राउंड में जानता हूँ। आपको दिखाते कुछ है, करते कुछ है। वो बैकग्राउंड में उनका मंथली आप लेके चले, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 40-50 हजार रुपए बॉडी में खर्च करते हैं बैकग्राउंड में, और कैमरे ऑन कैमरा बोलेंगे कि 20-50 रुपए बॉडी बना लो। भी अच्छी खासी उनकी इनकम वो बहुत ज्यादा रहता है। वो उनके एक पर्सनल डॉक्टर अलग लगे हैं, उनके पर्सनल ट्रेनर अलग लगे हैं, सारे काम उनके चीज को समझिए। उनके डॉक्टर्स वगैरह तक अलग चलते हैं, जो आपको वो दिखाते नहीं है, और आप उनको देख के लेते हो। प्रॉब्लम आपको होती है, आपके पास ना डॉक्टर है ना ट्रेनर है। इसी को कहने का मतलब यही है, बैलेंस। यही बैलेंस। और नतीजा क्या निकलता है, आप जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पेरेंट्स को वही फेस करना पड़ता है। पेरेंट्स को घर को आप परेशानी देते हो, बोल देते हैं हमें जिम ज्वाइन नहीं कराना, फिर वो डर जाते हैं, आपकी जिम छूट जाती है। तो आपको देखो मत किसी को, आपके साथ में आपके आस पड़ोस वाले और लपेटे में आते हैं, उनको और कहा जाता है अरे नहीं फलाने बच्चे को मत भेजो वो, हाँ वो उसको तकलीफ हो गई, उसको पेट में तकलीफ हो गई, वो अब ऐसा हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीजें। क्योंकि ऐसा होता है ना, ज्यादा वेट उठाने के चक्कर में कई लोगों ने देखा सीने पे गिर गया, पेट पे गिर गया, टूट गए हाथ पैर, तो वो एक बहुत बड़ा डर बन जाता है, क्योंकि वो इतना वेट लगाए हैं, उठाया, गिरा लिया। तो ये नॉलेज आप, मतलब ये पेशेंस रखें, स्लोली चलें, धीरे धीरे आप उस तक पहुंचेंगे। एकदम से आप चढ़ने की कोशिश करें, गिर जाओगे सीढ़ी से। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन भाई से किए होंगे और आपने देखे भी हैं। अगर लास्ट तक आए हैं तो उम्मीद भर में आपको क्वेश्चन, उम्मीद भर में जितने भी मैंने भाई बताए या आपसे पूछे हैं, तो आई थिंक कोई ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं है इसमें कि जो आजकल ना पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन थे जो आपने बोले, मैंने सुने पर्सनली, कि जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में चलती है। अगर यूट्यूब पे सर्च किया जाए तो यही कंफ्यूजन मिलेगी, यही क्वेश्चनों का कंफ्यूजन मिलेगा। बिल्कुल। तो बस ये सारी चीजें निकलने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछना भूल ही गया भैया, जैसे कि क्रेटीन का भी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बोलते हैं कि पथरी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती।
तो भाई ये इसके पीछे का क्या रीजन है कि बहुत से लोग क्रिएटिन को मना करने लगते हैं, जिम में जाओ तो बोलते हैं क्रिएटिन ना लो, तो इसके पीछे का क्या रीजन? क्रिएटिन का मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटिन क्या करता है, बॉडी में जब हमने क्रिएटिन को पिया, जी भाई, बॉडी में जो वाटर होता है वो उसको होल्ड करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। हाँ। और मसल्स में ले जाके फेंक देता है। अच्छा, ठीक है, होल्ड करके जो हम खींचा उसने, वाटर होता है मसल्स में, हाँ वो फेंकता है फिर ले जाके। जैसे आपके पेट वगैरह से उसने पानी लिया, नुकसान होता है। नुकसान मैं आपको किडनी का रिलेशन बताता हूँ कैसा होता है। अब आप यार कोई भी चीज अगर आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हो तो नुकसान वैसे भी है। हाँ, क्या होता है आपने, पथरी हो जाएगी, बिल्कुल वो क्यों होगी, किडनी का मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटिन आपकी बॉडी में गया, उसने पानी को खींचा और आपकी मसल्स में फेंक दिया। अब आपकी बॉडी में हो गई पानी की कमी, और अगर आपकी किडनी पूरा रिलेट रहती है पानी पे, और अगर उसको पानी नहीं मिला तो डेफिनेटली वो दिक्कत होगी, सूखेगी। मतलब कि जो क्रिएटिन लिया, उस क्रिएटिन ने जो पानी बॉडी में हमने वो खींच लिया उसने, मसल्स में फेंक दिया, और पेट वो खाली हो गया। प्योर जो बोल सकते हैं कि जो खराब मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं यूरिया के माध्यम से बाहर निकल सकता है, इसलिए बोला जाता है कि पानी पिए, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। और क्या होता है कि वो आपके सपोज यहाँ का पानी खींच के ऊपर ले गया, अब यहाँ आपके पानी नहीं है, सूख गई किडनी आपकी। अब आपकी तो खींचेगा, अब किडनी अगर सूख गई तो सूखेगी तो खराब होगी। कहीं ना कहीं जो यूरिया में होता है, जो अशुद्ध मटेरियल होता है, वो यूरिया के माध्यम से ही तो बाहर जाता है। वो वहाँ की जब अगर पानी नहीं लेंगे तो वो तो खींचेगा कहीं ना कहीं बॉडी, वो नुकसान। और पानी से मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लीटर में पी रहे हो, मैं नॉर्मल पानी बोल रहा हूँ, दिन का 4 लीटर भी, बस 4 लीटर अगर आप पानी पी रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको क्रिएटिन से कभी पी सकते हैं ना भाई। हाँ ज्यादा मिनिमम बताया, पानी कभी नुकसान नहीं करता। आप मैं मिनिमम बताता हूँ, अगर आप जो कम पानी पीते हैं 3 लीटर भी पानी पीते हैं, मैं गारंटी देता हूँ क्रिएटिन से कभी उनको नुकसान नहीं होगा। अब भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई से, ये मेरे से कई लोगों ने जिम जाते ही साथ जब मैंने ज्वाइन किया तो बोले क्रिएटिन मत लीजिए और इससे पथरी हो जाती। तो भाई के कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पानी लेने का उसका एक्चुअल रीजन ये है कि हम जो क्रिएटिन बॉडी में लेते हैं तो क्रिएटिन कहीं ना कहीं हमने जो पानी लिया उसको मसल्स में लगाता है। अब अगर आप पानी पिएंगे नहीं तो किडनी सूखेगी, तो और किडनी का काम क्या होता है, बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, यानी कि उत्सर्जित कर देना। ठीक है, अगर पानी अपन लेंगे तो वाई यूरिया, वो अशुद्ध जो मटेरियल्स होगा वाई यूरिया बाहर निकलेगा। सही कह रहे हैं पानी इसलिए, और ये भी है कि अगर आप पानी 3-4 लीटर पिएंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, जितना पानी जाएगा वो क्रिएटिन उतना अच्छा काम करेगा। पानी तो वैसे भी जरूरी, 70% भाई बोलते हैं कि बॉडी का पानी है, निर्माण है वो कहीं ना कहीं पानी, और आपको डबल फायदा होगा फिर क्रिएटिन का। पानी अगर आप 4 लीटर भी पी रहे हैं तो डबल फायदा होगा, फिर हमारा लीवर सही रहेगा, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम सही रहेगी, किडनी सही रहेगी, और क्रिएटिन जो आप पी रहे हैं वो डबल ग्रोथ करेगा आपकी। मतलब भाई ये भी चीज है। पानी का भी एक प्रश्न आपसे पूछ ही लूं मैं, कि आपको नॉलेज है तो उस चीज में मुझे पूछ लेना चाहिए। आज जितने बन जाए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, आज बिल्कुल मन में कोई क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो भाई ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो आपने सुना हो ना सुना, मुझे जो पर्सनली कुछ लोगों ने बोला ठंडा पानी ज्यादा बेस्ट होता है भाई कि एक नॉर्मल पानी ज्यादा बेस्ट होता है पीने के लिए? पीने के लिए तो हमेशा प्रेफर यही रहेगा, साइंस भी प्रेफर करती है कि हल्का गुनगुना पानी अच्छा रहता है, ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है, सबसे अच्छा। आपके हमेशा हवी वो फायदा। ठंडा पानी क्या होता है, वो ऐसा काम करता है कि बॉडी में जाके ठंडा पानी क्या करता है, आपकी डाइजेशन को स्लो करता है, क्योंकि ठंडा होता है वो जाके एकदम ठंडा। और जो गर्म पानी रहेगा वो आपका हमेशा फायदा, जब भी आप पिए मैं ही बोलूंगा हल्का नॉर्मल पिए, बिल्कुल ठंडा नहीं पिए। कई होते हैं ना बिल्कुल ठंडा, वो नुकसान करेगा आपका। हमेशा पानी नॉर्मल या हल्का गुनगुना बेस्ट है हमेशा। क्यों? क्योंकि बॉडी को, भाई मैंने प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि इस समय अंकित भाईयानपुरी अपना फेमस नहीं है 75 डेज, अच्छा वो चैलेंज कर रहे हैं जो, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने उसको देख के अपनी वीडियो बनाना शुरू की, तो कहीं ना कहीं वे भी बोलते हैं कि 4 से 5 लीटर गुनगुना पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, तो आपसे पूछ भी लूं, मैंने भी वही बताया, आपको नॉलेज भी है उस चीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपसे भी 4 से 5 लीटर पानी, और जितना गुनगुना पानी पिएंगे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ऑर्गन्स खुले रहेंगे। ठंडा पानी उसको क्या करेगा, जाम कर देगा अंदर। सही बात है, सही बोला भाई ने। तो बॉडी के लिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है, डाइट बहुत बड़ा मैटर करती है। एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशियन के अंडर में ही आप ट्रेनिंग लें किसी भी प्रकार की। बाकी भाई से आप जो भी क्वेश्चन है भाई से पूछेंगे, आप जो कुछ कहेंगे भाई कहेंगे। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई से पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में पर्सनली आया कि जो सप्लीमेंट होते हैं BCAA या क्रिएटिन वगैरह, कई लोगों को मैंने देखा है वो नए लड़के क्या करते हैं, उन्हें ऐसे ढक्कन से निकाला, मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया। वो एक पुराने आदमी के लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आदत है उसको, वो उस चीज को मेरे को देखते
बोल दिया। नहीं, मैंने पहले आप पुराने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नए लोगों को क्या दिक्कत होती है, वो ये चीज भी देख के करते हैं, उसने पिया मैं भी पीऊंगा। हाँ, कॉपी करते हैं, उसने डाइट पिया मैं भी डाइट पीता हूँ, मैं भी डाइट पीऊंगा। भाई तुम्हें अभी आदत नहीं है, उस बंदे को आदत है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा अगर आप वैसे पिएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर बंदा एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा यही है नए लोगों के लिए, 1-2 साल वालों के लिए आप सेक करके ही पिए। नए लोगों के लिए बढ़िया सेक के, वो जब पूरा सेक हो जाए फिर पिए कि बॉडी को लोड ना पड़े। अब में जो सेल्स हम लोगों की ओपन हो तो वो एब्जॉर्ब कर सके। अब अभी आपकी उतनी तो मजबूत है नहीं, इतने पुराने के ऑब्जॉर्व कर जाएं। अब हम आपकी तो कर जाएंगे लेकिन नए लोगों की नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि जो भी आप चीजें डायरेक्ट मत पिए, उसको सेक करके उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके पिए। ये अच्छा पसंद भाई, है। अभी लास्ट डे आपने जिम पे देखा हो एक लड़के को जब प्री वर्कआउट पिला दिया था अपने जिम के ट्रेनर, अच्छा वो तो वो किस तरीके से कान मल रहा था, आप फील कर सकते वो हैं इस तरीके मैं आपको से? बताता हूँ क्या हुआ तो नए कि लोगों को प्री वर्कआउट एक जो वहाँ पे लड़का रहता है, उसने प्री वर्कआउट को घोल के रख दिया। वो उससे पता नहीं पिल नहीं रहा था या वो पी नहीं पा रहा था, तो उसने कहा, उसने हम दोनों से बोला कि आप लोग पियोगे, तो हम लोग जिम कर रहे थे, हम लोग नहीं पियेंगे, अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक लड़का फ्री हो गया था जिम करके, उसने उसको पिला दिया। अब वो जिम के बाद उसको प्री वर्कआउट पिला दिया जो पहले पीते हैं। वो बाहर गया, वो बाहर जाके भाई अब वो डांस कर रहा था, वो कान ऐसे ऐसे, वही उसके कान लाल हो गए पूरे। क्योंकि जिम के पहले जिम मांगती है फिर वर्कआउट। अब भाई उसके वर्कआउट तो उसका हो गया, वो घर में थोड़ी वर्कआउट करेगा। अब भाई वो पूरे में डांस कर रहा जिम में, वो नीचे आके वो बोल रहा कि मेरे कान हिल रहे हैं, वो लाल हो गया, वो गर्दन पकड़ रहा। फिर उसको आधा घंटा जिम करवाई, तब उसका नशा उतरा। तो ये चीज आपको बोलूंगा कि प्री वर्कआउट भाई खतरनाक चीज है, वैसी वाली नहीं, दूसरी वाली। अगर आप उसको ले रहे हो तो मतलब आप लास्ट में ये बताइए कि जो भी नया व्यक्ति जिम जा रहा है या जिम ज्वाइन कर चुका है तो उनको प्री वर्कआउट शुरुआत में नहीं, प्री वर्कआउट मत लो भाई, डांस कर जाओगे, वो खतरनाक चीज है। प्री वर्कआउट आप तभी लो जब आपको 1 साल करीब हो जाए, आप लोग झेल जाओगे। और हमेशा 15 मिनट पे, ऐसे टाइम पे लो कि 15 मिनट के बाद जिम शुरू हो जाए। ये नहीं कि आप घर से लेके घूम फिर के जिम पहुंच रहे हो तो भाई रास्ते में गिर जाओगे। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग बोलते हैं कि कॉफी में कैफीन होता है, तो कहीं ना कहीं जो नए व्यक्ति हैं तो आप उन्हें कॉफी प्रेफर करेंगे? बेस्ट है, मैंने पी है पहले। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप प्री वर्कआउट नहीं ले सकते, तो आप सिंपल जिम के पहले क्या ले सकते हो, 2 केले और ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी कैसे लेना है, वो कॉफी नहीं, मतलब भाई कॉफी, अब कई लोग दूध वाले समझ रहे हैं, वो दूध वाली कॉफी नहीं कई लोग समझ रहे होंगे इसमें कि वो दूध में, नहीं, वो दूध की कॉफी नहीं। आपको एक कप हल्का गर्म पानी लेना है, कॉफी अगर बड़ा वाला है तो 1 चम्मच डालो, या पाउच डाल लो, या हाँ पाउच सबसे सस्ता है, पाउच 1 डालो, 2 वाला, या आपके पास डिब्बी है तो 1 चम्मच। ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा लेने, नहीं, आदी हो जाओ उस चीज। कैफीन नहीं, ज्यादा कैफीन आपको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ाहट आएगी, बहुत दिक्कत। एक दिन रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। कैफीन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है, आप देखना, आपको लिंक मिलेगा, मतलब कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं बताऊं, हल्का गर्म पानी लो, कॉफी का पाउच डालो बस, और घोल के पी जाओ। दूध शक्कर नहीं डालना है उसमें, वो मतलब वाली कॉफी नहीं, चाय कॉफी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी, तो हल्का गर्म पानी और वाली। तो ये रहे सारे क्वेश्चनों के आंसर, सब क्लियर हो गया आपका। सबसे ज्यादा ट्रेंड भाई ने बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे, वो भी लाइव के लाया था। मैं बहुत दिनों से भैया से बोल भी रखा था पहले से कि मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, बहुत सारे जवाब देते हैं। अब मेरे क्वेश्चनों का आप जवाब देना जो ट्रेंडिंग मार रहे हैं यूट्यूब पे। तो आई होप कि सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, और जो नए एस्पिरेंट हैं, पुराने हैं, न्यू हैं, पेरेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत सारी नॉलेज दे दी है भैया ने, बहुत सारी चीजें बता दी हैं। और आप चैनल पे जुड़े भी हुए हैं, तो भैया के चैनल पे आ जाके हमने उथल पुथल मचा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भैया से पूछेंगे। अब जो कुछ कहना भाई आपसे बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपका फिलहाल में कुछ नहीं जाने वाला, फ्री है, सब्सक्राइब में फ्री है एकदम। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर आप मोटिवेट करने के लिए, हम लोगों के लिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टा पे इसके कमेंट पे पूछ लो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये भी बता दो कि अगर ये हमारी टॉक आपसी में कन्वर्सेशन अगर सभी को अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट भी ला देंगे हम। हाँ, आप बस कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को हम लोगों की जो बातचीत है वो पसंद आई, अगर आप लोग ऐसी बातचीत और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट इंस्टा पे या इस पे कर देना कि हाँ हम ऐसी बातचीत इस टॉपिक पे नहीं, कोई और टॉपिक पे चाहते हो तो आप मुझे एक टॉपिक लिख के भेज दो, या ये ले दो, हाँ हम बातचीत ये अच्छी लगी, आप अगली वीडियो। भाई आप जानते हैं भाई न्यूट्रिशियन है, तो मैं एज अ टीचर हूँ, एमआई कोचिंग या इनका ये टीचर है हमारे जी, तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ, क्योंकि बगैर पढ़े इस मतलब हम दोनों की बातचीत में आपको एक पढ़ी लिखी की नॉलेज ही मिलेगी, एक वो कुछ नहीं फालतू नहीं मिलेगा कुछ। कहीं ना कहीं भाई भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ के ही आते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके साथ फायदा ही चाहते हैं आपका, आपके लिए जो भी रिप्लाईज देते हैं
पढ़ लिख कर ही रिप्लाई देते हैं, कोई ऐसा नहीं है अपने मन से नहीं देते। ज्ञान दे दिया, व्हाट्सएप का ज्ञान दे दिया, कोई फर्जी वाला ज्ञान नहीं है, एजुकेशन वाला ज्ञान है। अगर आपको इस चीज़ को कंफर्मेशन करना हो तो आप चैनल देख सकते हैं, MI कोचिंग सेंटर पे जाकर समझ सकते हैं, और वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जैसे आप एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई वगैरह की, आपको 10, 12 किसी भी क्लास में आप हैं, तो आप MI कोचिंग सेंटर के नाम से फ्री क्लासेस हैं सर, लाइव पढ़ाते हैं, और इनकी ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है। तो आप इनका चैनल MI कोचिंग के नाम से है यूट्यूब पे, चैनल पे जाके मुझसे कांटेक्ट, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो मैं खुद दे दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब करके पढ़ाई की नॉलेज इनसे ले सकते हैं, जिम की इधर से, आपका दोनों का काम यहीं पे हो जाएगा। तो वीडियो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को, जो भी हमारे दोस्त, फ्रेंड, मित्र, पेरेंट्स, अंकल, चाचा, मम्मी जो भी देख रहे हैं, सभी का दिल से थैंक यू। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो next कमेंट part करें, हम आपके पास लेकर आएंगे। आई होप आप बता देना। तो भाई आपसे मिलके अच्छा लगा, और भाई ने बहुत क्वेश्चन पूछे आज मैं सोच रहा था पता नहीं कुछ वैसा ना पूछ रहा तो दिक्कत हो जाए, लेकिन ठीक है। तो सभी को हैप्पी दीपावली। हाँ, आप लोग हैप्पी दिवाली। हालांकि वीडियो आप लोग अगर बाद में देखेंगे फिर भी बिलेटेड हैप्पी। लेकिन हम लोग जब दीपावली बोल रहे हैं तो अभी है, लेकिन आप लोग अगर लेट देख रहे हैं तो निकल चुकी होगी, लेकिन फिर भी हैप्पी दिवाली। और थैंक यू सर। थैंक यू।